हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 का इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। यूनिट 10A। ओके, यूनिट 10A का नाम है हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ झारखंड। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला नंबर, विच प्लेस डिड द राइटर विजिट? राइटर किस जगह घूमने गया? तो देखिए इसका आंसर, द राइटर विजिटेड जोन्हा विलेज 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम रांची। ओके, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि राइटर जोन्हा विलेज घूमने गया जो कि रांची से 40 किलोमीटर दूर है। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, नेम एनी 5 काइंड्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इन झारखंड। तो झारखंड के किन्हीं 5 प्रकार के हस्तशिल्पों का नाम लिखना है। तो देखिए इसका आंसर, 5 हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ झारखंड। ए नंबर देखिए, वुडन टॉयज ऑफ टुपुदाना। बी, वुड क्राफ्ट। सी देखिए, बम्बू क्राफ्ट। फिर देखिए नेक्स्ट, डी नंबर, मेटल कार्विंग। फिर देखिए ई नंबर, स्टोन कार्विंग। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नेम सम बम्बू क्राफ्ट आइटम। तो बम्बू से बनने वाला कुछ वस्तु का नाम लिखना है। तो देखिए आंसर, बम्बू क्राफ्ट्स आइटम आर बास्केट्स, मैट्स, ब्रूम्स, फिशिंग रोड्स, डॉल एक्सेट्रा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। बांस से देखिए क्या क्या बनता है, बास्केट बनता है, मैट्स बनता है, ब्रूम्स बनता है, फिशिंग रोड्स बनता है, डॉल बनता है और बहुत कुछ बनता है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट टुपुदाना क्राफ्ट। तो देखिए टुपुदाना क्राफ्ट के बारे में क्या स्पेशल है। तो इसका आंसर देखिए, टुपुदाना क्राफ्ट इज वेरी स्पेशल। द क्राफ्ट्समैन मेक वेरी अनयूजुअल वुडन टॉयज। दे आर टॉल पीसेस ऑफ वुड पेंटेड टू लुक लाइक ह्यूमन फिंगर्स विथ एंगुलर लाइन्स बट नो सेपरेट लिम्स। तो देखिए इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि टुपुदाना शिल्प बहुत खास है। कारीगर बहुत ही असामान्य लकड़ी के खिलौने बनाते हैं। वे लकड़ी के लंबे टुकड़े हैं जिन्हें कोणीय रेखाओं के साथ मानव आकृतियों की तरह दिखाने के लिए चित्रित किया गया है, लेकिन कोई अलग रंग नहीं है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, अभी हम लोग ऊपर देखें, ये सब हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा, इसको ध्यान देना है। तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, राइट अबाउट एनी 3 हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ झारखंड। झारखंड के 3 शिल्प के बारे में लिखना है। ओके, हस्तशिल्प के बारे में लिखना है। तो देखिए आंसर, 3 क्राफ्ट्स ऑफ झारखंड। बम्बू क्राफ्ट, देखिए बम्बू क्राफ्ट यानी कि बांस शिल्प। देखिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल क्राफ्ट ऑफ द स्टेट। बम्बूज आर फाउंड इन प्लेंटी इन झारखंड। तो देखिए बम्बू क्राफ्ट झारखंड का बहुत ही यूजफुल शिल्प है। लगभग झारखंड के सभी जगह इसका यूज होता है। ओके, फिर देखिए आगे, बम्बूज आर फाउंड इन प्लेंटी इन झारखंड। झारखंड में बम्बू काफ़ी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे नोट कर लीजिए आप। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्राफ्ट की ओर। देखिए नेक्स्ट क्राफ्ट है मेटल वर्क। ओके, देखिए मेटल वर्क इज वेल नोन फॉर्म ऑफ क्राफ्ट्स ऑफ झारखंड। द कम्युनिटीज लाइक द मल्हार, तेंत्री एंड लोहरा आर एक्सपर्ट्स इन आयरन एंड अदर मेटल क्राफ्ट्स। तो देखिए धातु का काम भी एक क्राफ्ट ही है झारखंड का। ओके, धातु का काम झारखंड के शिल्प का प्रसिद्ध रूप है। मल्हार, तेंत्री और लोहरा जैसे समुदाय लोहे और अन्य धातु शिल्प के विशेषज्ञ हैं। अब देखिए स्टोन कार्विंग यानी कि पत्थर की नक्काशी। देखिए स्टोन कार्विंग इज अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ द ट्राइब्स ऑफ झारखंड। द क्राफ्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टैलेंट एज वेल एज हार्ड वर्क। दिस क्राफ्ट इज लूजिंग ग्राउंड ओवर द ईयर्स। तो देखिए पत्थर की नक्काशी झारखंड की जनजातियों का एक पारंपरिक शिल्प है। शिल्प के लिए बहुत ही प्रतिभा के साथ साथ कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। यह शिल्प सालों साल देखिए ग्राउंड को लॉस्ट कर रही है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं जमीन को खो रही है, क्योंकि स्टोन कार्विंग के लिए हम लोगों को
चट्टान का ज़रूरत पड़ता है और चट्टान हम लोग काट कर लाते हैं तो इससे ग्राउंड कम हो जाता है। तो इस तरीके से इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट प्रॉब्लम इज बीइंग फेस्ड बाय आर्टिज्म ऑफ द स्टेट। तो देखिए स्टेट यानी कि हमारे राज्य के कारीगरों को कौन कौन सा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए इसका आंसर, द आर्टिज्म ऑफ झारखंड आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। द आर्टिज्म मेक सिंपल एंड ब्यूटीफुल ज्वेलरी विथ सिल्वर, गोल्ड एंड अदर मेटल्स एज वेल एज beads. Due to lesser demand and low income, the artisans have to leave this traditional craft. तो देखिए इसका हिंदी में हो जाएगा कि झारखंड के कारीगरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कारीगर चांदी, सोना और अन्य धातुओं के साथ साथ मोतियों से सरल और सुंदर आभूषण बनाते हैं। कम मांग और कम आय के कारण कारीगरों को इस पारंपरिक शिल्प को छोड़ना पड़ रहा है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोमोटिंग हैंडीक्राफ्ट्स इन झारखंड। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि झारखंड में कौन सा संगठन हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दे रहा है। तो इसका आंसर देखिए, द झारक्राफ्ट इज प्रोमोटिंग द प्रोडक्ट्स एंड सेल ऑफ दीज इथेनिक ornaments. Kusum is also involved in promoting the dyeing handicraft of the state. तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि झारक्राफ्ट इन जातीय महनों के उत्पादों और बिक्री को बढ़ावा दे रहा है। कुसुम राज्य के मरते हुए शिल्पकार को बढ़ावा देने में भी शामिल है, यानी कि कुसुम भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दे रहा है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच हैंडीक्राफ्ट डिड यू लाइक द मोस्ट। कौन सा हस्तशिल्प आपको ज़्यादा पसंद है। तो देखिए इसका आंसर मेटल वर्क। ओके, मेटल वर्क धातु का काम। आप अपने से भी आंसर लिख सकते हैं, बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट है बट मुझे मेटल वर्क पसंद है। देखिए, आई लाइक मेटल वर्क द मोस्ट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फॉर्म ऑफ क्राफ्ट्स इन झारखंड। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द साइट द राइटर शो ऑन द वे टू जोन्हा फॉल्स। तो देखिए डिस्क्राइब करना है कि जोन्हा फॉल जाते समय राइटर ने क्या क्या देखा। तो देखिए इसका आंसर, ऑन द वे टू जोन्हा फॉल द राइटर शो सम टिपिकल विलेज साइट, अ कॉक क्रोइंग, अ स्मॉल बॉय ड्राइविंग हिज goats, a woman stepping a stone well with an aluminium pot on her head, and a farmer walking towards the field with a plow on his shoulder. Seeing this, the writer reached Jonah Fall. तो देखिए रास्ते में बहुत ही अच्छा दृश्य था। एक मुर्गा बांग लगा रहा था, एक बच्चा अपनी बकरियां चरा रहा था, एक वुमेन एल्युमिनियम के बर्तन में पानी ला रहे थे, फार्मर जो है वो अपने फील्ड की ओर जा रहा था एक हल लेकर। इस तरीके से लेखक जोन्हा फॉल पहुंच गया। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है चैप्टर में, उसको देखिए। बी यानी कि वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। यू कैन टेक हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। तो आप डिक्शनरी से भी हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए, कॉर्नर, रफ, नैरो, रिजिड, अलाइव। तो यहाँ पर देखिए सबसे हम लोग देखते हैं पहला, द शोरूम ऑफ झारक्राफ्ट इज इन द मिडस्ट ऑफ द सिटी बट द प्रोडक्ट्स सोल्ड हियर कम फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द स्टेट। यहाँ पर कॉर्नर भरना है। फिर देखिए सेकेंड नंबर, द रोड्स ऑफ द सिटी आर स्मूथ बट इन द रिमोट एरिया दे आर रफ। फिर देखिए 3 नंबर, द स्ट्रीट ऑफ मेन रोड आर वाइड बट इन अपर बाजार दे आर नैरो। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस कंपनी आर फ्लेक्सिबल बट द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर इज गोइंग टू मेक इट रिजिड।
फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, झारक्राफ्ट इज ट्राइंग टू कीप लिविंग द ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ झारखंड। तो इससे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।